देखिए, अरविंद केजरीवाल को नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सरकार कौन चलाएगा ये उनका विषय, हमारा विषय नहीं। जेल से सरकारें नहीं चला करती, गैंग चला करती। तो कांग्रेस का भी चेहरा बेनकाब हो चुका, भ्रष्टाचारी दल है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद मांग की जा रही है, उन्होंने कहा कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, क्या लगता है इस्तीफा देना चाहिए? और इस्तीफा देंगे भी तो क्या उनकी पत्नी या फिर अन्य नेता जो पार्टी के वो कमान संभाल सकते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल को नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सरकार कौन चलाएगा ये उनका विषय, हमारा विषय नहीं। लेकिन जेल से सरकार चलाने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए कि इस देश में संविधान और कानून की कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसका पालन सबको करना पड़ता है। जेल से सरकारें नहीं चला करती, गैंग चला करती। सर, 9 समन के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए। क्या कहीं ना कहीं डर था कि जो चोरी की है पकड़ी जाएगी, गिरफ्तारी का डर था? वो डर ही तो था, इसलिए नहीं भाग रहे थे, इसलिए जांच एजेंसी से भाग रहे थे। लेकिन जब कोर्ट ने साक्ष्य देख लिया और कोर्ट ने कहा आपको जांच में जाना पड़ेगा, उसके बाद परिणाम आपके सामने है कि अब वो जांच एजेंसी की हिरासत में। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि उनके वकील भी अरविंद केजरीवाल का केस लड़ रहे हैं। पर पंजाब में गुत्थम गुत्थी चल रही है दोनों ही पार्टियों के बीच में। किस तरीके से देख रहे हैं? भ्रष्टाचारी दल है, अपनी सुविधा के अनुसार अपना साथी चुनते हैं। पंजाब कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का स्वागत कर रही है और यहाँ दिल्ली में राहुल गांधी उसका समर्थन कर रहे हैं कि हम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। तो कांग्रेस का भी चेहरा बेनकाब हो चुका, भ्रष्टाचारी दल है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दिल्ली में सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी के बहुत जल्द भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से गिरफ्तार हुए, कहीं ना कहीं माहौल बनाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ने की क्षमता रखती है और हम इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे जब तक इस भ्रष्टाचारी शासन को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। क्या देश में अब विपक्ष खत्म नहीं हो गया सर? क्योंकि अब तो केजरीवाल जेल में चले गए, कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए गए जिस तरीके से बताया जा रहा है। अब विपक्ष तो बचा ही नहीं। 400 पार की बात करें, 450 भी आ सकती है। हम तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। 400 पार का हमारा संकल्प है, लेकिन देश में भ्रष्टाचारियों को देश की जनता पसंद नहीं करती। जिस तरीके से देखा, किस तरीके से बताया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो विपक्ष है कहीं न भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके कारण जेल हो, चाहे गिरफ्तारी हो, चाहे तमाम उनके मंत्री हो, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे रखा गया है। कहीं ना कहीं उनकी कमी है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो दोनों भ्रष्टाचारी पार्टी बताई जा रही है कि इस तरीके से मौका परस्ती देखकर एक दूसरे का साथ थामा जाता है और कहीं ना कहीं दूसरे राज्य में जहां आपस में ही लड़ाई लड़ी जा रही है, वहां भी दूसरा अलग तरीके का संघर्ष दिखाई दे रहा है। ग्राउंड जीरो से मैं कैमरामैन सचिन के साथ शिवम चौबे, सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।